हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सरिता क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। अभी मैंने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो मीनिंग जानने से पहले थोड़ा मैं अपने भाषा में आपको बता देती हूँ। कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत भयंकर होता है ना, हार्ड चीज़ नहीं है, ये बहुत मस्त चीज़ है जो आपके लाइफ में सच में होता है। आप लोग डेली लाइफ में इसको करते भी हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर, कोई भी अवसर जो आपने छोड़ दिया किसी एक चीज़ को पाने के लिए, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ना 10,000 रुपये, ठीक है, तो आपको क्या है कि उस 10,000 रुपये में क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, तो आप 10,000 में एक आप जो है छोटा टीवी ले सकते थे, एक छोटा वॉशिंग मशीन ले सकते थे, या फिर एक फ्रिज ले सकते थे। तो आपने क्या चुना? अभी के टाइम पे, अभी गर्मी का टाइम है, आपने फ्रिज ले लिया। ठीक है, तो ये बच्चों फ्रिज तो आपने ले लिया, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? आपके लिए वॉशिंग मशीन था। आपने वॉशिंग मशीन को छोड़ दिया। ये बच्चों क्या कहलाएगा आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दिया, ठीक है, वो भी नेक्स्ट वाला। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा हो, सबसे ज़्यादा, ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जिस अवसर को आपने खो दिया, जो आपने नहीं किया, ठीक है, जिसे पाने के लिए। तो हमें मीनिंग से थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत, अवसर, जिस अवसर को आपने खो दिया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, वो लागत है जिसे आपने छोड़ा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जिसको आपने छोड़ दिया, उसकी लागत। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक ना, तो मेरा जो बिज़नेस है वो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया? 1 करोड़ रुपए लगा दिया बिज़नेस में। अब सोचो, अगर मैं वो 1 करोड़ नहीं लगाती उस बिज़नेस में, मैं बहुत कुछ कर सकती थी। जैसे मैं एक जो है ना प्लॉट खरीद लेती, बहुत ज़्यादा एकड़ प्लॉट ले लेती और उस पर जो है प्लॉटिंग करके मैं उसे बेचती, ये काम हो सकता था। या फिर मान लीजिए मैं सूद पे पैसा लगा सकती थी, या मैं बैंक में FD कर सकती थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम मैं कर सकती थी। तो मान लीजिए कि मेरा मन में था कि अगर मैं ये बिज़नेस नहीं करती तो नेक्स्ट मैं क्या करती कि मतलब ज़मीन लेकर के प्लॉटिंग करके मैं बिकवाती। ठीक है, तो ये जो मैंने छोड़ दिया, जो प्लॉटिंग वाला काम मैंने छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए मैंने उस ऑप्शन को छोड़ दिया, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और रियल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो एक दिन में एक साथ 4 एग्जाम पड़ गया, बैंक, UGC नेट, रेलवे का भी गिर गया और आपका UPSC का भी गिर गया। ठीक है, तो आप कौन सा एग्जाम चुनोगे? आपको लगता है कि आप बैंक वाला क्लियर कर लोगे, आपकी इतनी तैयारी अच्छी है कि इजिली आप बैंक वाला जो है आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो आपने क्या किया? बाकी 3 को छोड़ दिया। 4 ऑप्शन मैंने बोला था बच्चों, ठीक है, कि आपका 4 एग्जाम है। देखिएगा, एक बैंक का एग्जाम है, एक UPSC है, एक आपका रेलवे है और एक UGC नेट का एग्जाम है। इन चारों में से आपने चुना क्या? बैंक का एग्जाम। आपको लगता है ये 100% आप जो है क्लियर कर लोगे, आपका निकल जाएगा। तो बाकी 3 को तो आपने छोड़ दिया। ये तीनों आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट कौन सा था? आपको क्या लगता था बैंक के बाद कौन सा आप क्लियर कर लेते? तो आपको लगता है कि आप रेलवे क्लियर कर लेते, लेकिन आपने रेलवे को क्या किया? छोड़ दिया रेलवे एग्जाम को। एक ही दिन 4 पड़ गया। मान लीजिए ऐसा होता नहीं है जनरली, 2 एग्जाम एक साथ पढ़ सकता है, 4 नहीं पढ़ सकता। मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है। तो आपको लगता था कि रेलवे आप क्लियर कर लेते, लेकिन आपने क्या किया? रेलवे वाले एग्जाम को छोड़ दिया। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 2 नहीं कहलाएगा ना, 2 जो छोड़ दिया वो नहीं है। एक्चुअल में क्या है? रेलवे। आपको क्योंकि लगता था कि आप क्लियर कर लेते, फिर भी आपने कौन सा चुना? बैंक। आपको ये 100% श्योर है कि आप बैंक वाला तो क्लियर कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो जो आपने छोड़ दिया, जिस अवसर को आपने छोड़ दिया, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक रियल एग्जाम्पल्स भी लिया हुआ है, देखिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए कि आप जो है ना बैंक में काम करते हैं और आपकी सैलरी कितनी है? 40,000 पर मंथ। ठीक है, अब आप ये आगे मान लो कि आपको ना और 2 जॉब ऑफर्स आ गए। बैंक में जॉब करते हो, ठीक है, और 2 जॉब ऑफर और थे आपके पास। पहला क्या था कि अगर एज एन एग्जीक्यूटिव आप काम करते हो तो आपको 30,000 पर मंथ मिलता। कितना मिलता बच्चों? 30,000 पर मंथ। और अगर एक जर्नलिस्ट की तरह काम करते तो आपको कितना मिलता? 35,000 पर मंथ। आपने चुना कौन सा? बैंक वाला, 40,000 पर मंथ वाला चुना और इन दोनों को छोड़ा। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपके लिए? जर्नलिस्ट वाला, क्योंकि सेकंड बेस्ट तो यही है ना, 40,000 के बाद 35,000 मेन है।
आप 30,000 पे थोड़ी जाते किस पे आप 35,000 पे जाते। तो ये वाला बच्चों क्या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो ज़्यादा मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो दूंगी आपको पीपीसी पे दूंगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत थोरोली क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।